गीता चूल्हे पे रोटियां सेक रही थी। उसके ससुर जी आंगन में बैठकर रोटियां खा रहे थे। खाना लगभग बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका पति सौरभ घर नहीं आया था। गीता को बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि काफी देर हो गई थी। उसने अपने ससुर जी से धीरे से कहा, पिताजी, ये अभी तक घर नहीं आए हैं, न जाने कहाँ रह गए। तो उसके ससुर विमल जी गुस्से में उसे फटकारते हुए कहने लगे, अरे 4 दिन हुए नहीं तुझे यहाँ आए हुए, और तू मेरे बेटे पर नजर रख रही है कि वो कब आता है और कब नहीं। चुपचाप अपना काम कर, उसे जब आना होगा वो आ जाएगा। वैसे भी तेरे बाप ने वादा किया था कि वो दहेज में 70,000 रुपए देगा, लेकिन उसने अभी तक 40,000 ही दिए हैं। जब वो पूरे रुपए देगा तब तो सही मायनों में इस घर की बहू बनेगी। इससे पहले तू मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती। ये सुनकर गीता हैरान ही रह गई। उसे अब समझ में आ गया कि शादी के बाद उसकी जेठानी उसे संभल कर रहने के लिए क्यों बोल रही थी, और क्यों उसके जेठ और जेठानी जी शहर में अलग रहने के लिए चले गए थे। गीता सोच में पड़ गई कि शायद उन लोगों के साथ भी ऐसा ही गलत बर्ताव होता होगा, तभी तो वो लोग यहाँ से चले गए हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और सौरभ नशे में झूमते हुए घर आया। उसने अपनी पत्नी को खाना लगाने के लिए कहा। जब उसने खाने का पहला निवाला खाया तो गुस्से में उसने खाना उठाकर फेंक दिया और कहने लगा कि इसमें कितनी मिर्ची डाल दी है तूने। सौरभ के पिता उसे भड़काते हुए कहने लगे, अरे ये औरतें ऐसे काबू में नहीं रहती बेटा। तुझे पता है ना कि औरतों को कैसे काबू में रखना चाहिए। इसे बता कि हम इसे घर संभालने के लिए लाए हैं, तो खाना बढ़िया से बनाए। सौरभ ने आव देखा ना ताव, और उठकर उसने गीता की डंडे से पिटाई कर दी। गीता बेचारी दर्द से सिसकती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या थी। आज उसकी शादी को 15 दिन हो चुके थे, लेकिन रोज रोज उसे तानों का सामना करना पड़ता था, और आज तो उसके पति ने उस पर हाथ भी उठा दिया था। रात को जब वो कमरे में गई तो उसके बदन के जख्मों की परवाह किए बिना उसके पति ने अपनी मनमानी की और मुंह फेर कर सो गया। गीता रात भर दर्द से बिलखती रह गई। सुबह उसका चेहरा उतरा हुआ था तो उसका पति उसे घूरते हुए बोला कि जरा सा पति होने का हक क्या ले लिया, तू तो मुझसे मुंह फुलाकर घूम रही है। यहीं इसी बिस्तर में किसी और को लेकर आ जाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। यह सुनकर गीता का मन कांप उठा। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए। फिर एक दिन गीता घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी। जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसके कमरे से कोई औरत हंसते हुए बाहर निकल रही थी और सौरभ उसे कुछ रुपए पकड़ा रहा था। ये सब देखकर गीता का खून खौल उठा। उस दिन उन दोनों के बीच घर में बहुत ही झगड़ा हुआ था। गीता ने रो रो कर अपने ससुर से ये सारी बातें बताईं तो उसके ससुर जी कहने लगे, बहू, तुम बस अपना पत्नी धर्म निभाओ। पति क्या करता है और क्या नहीं, इन सब चीजों के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। गीता ने रोते रोते अपने माता पिता को भी फोन करके ये सारी बातें बताईं तो उसके माता पिता ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने तुम्हारी शादी करवा दी है। अब शादी के बाद थोड़े समझौते तो करने ही पड़ते हैं। तुम पति के साथ प्यार भरा व्यवहार करो तो वो किसी और औरत की तरफ नजर उठाकर क्यों देखेंगे। जरूर तुम ही उनसे लड़ाई झगड़ा करती होंगी, कमी तुम में है, उसमें नहीं। तभी उनका मन कहीं और भटक रहा है। ये सब सुनकर गीता समझ गई कि उसके माता पिता उसका साथ नहीं देंगे। घर में वैसे भी 5 छोटे भाई बहन और थे, तो उसके माता पिता को लग रहा था कि गीता की शादी करके एक बोझ से छुटकारा मिला और अब वो बाकी बच्चों पर ध्यान दे रहे थे। ऐसे में वो फिर से गीता को घर वापस नहीं बुलाना चाहती थी, इसीलिए गीता को वहीं पर समझौता करके रहने के लिए कह रहे थे। लेकिन गीता का मन अब उखड़ चुका था। अब उसे उस घर में अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो पति का हाथ थामकर उस घर में आई थी और अब उसका पति उसका नहीं था, तो वो किसके भरोसे उस घर में बैठी रहती। पहले वो उसे मारता पीटता था। ससुर जी उसे दिन रात ताने देते रहते थे और अपने बेटे को भी भड़काते थे, लेकिन कम से कम वो केवल उसका था। लेकिन आज तो उसके ही कमरे में उसके ही बिस्तर पर किसी और औरत ने समय गुजारा था, तो फिर उसे अब अपने बिस्तर
अपने पति और अपने कमरे से नफरत सी हो गई थी। उस दिन के बाद से वो चटाई बिछाकर रसोई में ही सोने लगी थी। सौरभ ने 1-2 दिन तो कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उसके पिताजी कहने लगे, देख बेटा, पत्नी को काबू में करके तुझे ही रखना होगा, वरना वो सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। वैसे भी अब तुम्हारी शादी को बहुत दिन हो गए हैं, तो लोग पूछते हैं कि बहू खुशखबरी कब देगी। तुम कमरे में जाओ और इंतजार करो, मैं बहू को कमरे में भेजता हूँ, और वो ज्यादा नखरे दिखाए तो उसे मारो पीटो और उसे काबू में रखो। गीता भी रसोई के भीतर से सब कुछ सुन रही थी। उसके ससुर जी ने उसे अपने पास बुलाया। गीता उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो कहने लगे, बहू, आजकल तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? तुम अपना पत्नी धर्म निभाने से पीछे नहीं हट सकती। गीता दृढ़ आवाज में बोली कि जब मेरे पति अपना पति धर्म नहीं निभा रहे हैं तो फिर मैं पत्नी धर्म क्यों निभाऊं? मैं तो रसोई में ही सोऊंगी। मुझे उस कमरे में नहीं जाना जहां पर कोई पराई औरत हो। सौरभ ने मेरी जगह पर किसी और औरत को लाकर अच्छा नहीं किया। कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई थी और वह रो पड़ी। उसके ससुर जी हैरानी से बोले, देखो बहू, मर्द तो ये सब करते ही रहते हैं, इन छोटी बातों से अपना घर तबाह नहीं करते। गीता गुस्से से चीखते हुए बोली कि अगर यही मैंने किया होता तो आप लोग मुझे चरित्रहीन और अपवित्र बोलते और मुझे इस घर से बाहर निकाल देते। आज आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते कि ये सब गलत है? उसके ससुर जी गुस्से में भड़कते हुए बोले, बहू, तुम अपने बारे में ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती हो? ये सब करने पर औरतें अशुद्ध हो जाती हैं, लेकिन मर्द कभी अशुद्ध नहीं होते। यहाँ सब लोग तुमसे सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम खुशखबरी सुनाओगी, और तुम हो कि अपने पति से दूर भागती जा रही हो। बहू, ये सब नखरे मेरे सामने मत दिखाओ। मैं भी मर्द हूँ, मैं सब समझता हूँ। मेरा बेटा कहीं भी किसी के साथ भी रात बिताए, पति तो तुम्हारा ही कहलाएगा ना। तुम मेरे बेटे से दूर नहीं भाग सकती। तुम बस कमरे में जाओ और अपना पत्नी धर्म निभाओ और मुझे दादा बनने का सुख दो। इतना कहकर उसके ससुर ने उसे कमरे के भीतर भेज दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो मुस्कुरा उठे कि वो कमजोर सी दिखने वाली औरत हमारा क्या बिगाड़ सकती है। उन्होंने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया था ताकि गीता कहीं भाग न सके, लेकिन अभी उन्हें दरवाजा बंद किए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि इतनी ही देर में कमरे से चीखे की आवाजें आने लगी। वो आवाज सुनकर विमल जी चौंक गए, क्योंकि वो आवाज खुद उनके बेटे सौरभ की थी। वो घबराकर दरवाजा खोलने गए तो दरवाजा खुलते ही सौरभ अपना सर दबाए हुए तेजी से भागते हुए कमरे से बाहर निकला। उसके माथे से बहुत तेज खून बह रहा था। बेटे की ये अवस्था देखकर विमल जी सहमते हुए कमरे के भीतर झांक कर देखा तो गीता अपने हाथ में एक फूलदान लिए हुए रौद्र रूप में खड़ी थी। ये दृश्य देखकर विमल जी का दिल कांप उठा। वो घबराए हुए बाहर आए और बेटे को संभालने लगे। वो तुरंत ही बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे। जब बेटे की मरहम पट्टी करवाकर वो घर वापस आए तो आंगन में पुलिस उन लोगों का इंतजार कर रही थी। गीता ने अपने बदन के सारे जख्म दिखाते हुए महिला इंस्पेक्टर के सामने रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई थी। तो वो अपराधी डर के मारे अब थर थर कांप रहे थे। सौरभ तुरंत ही गीता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, देख गीता, मुझे माफ कर दे। घर की बात घर में ही रहने दे। तूने पुलिस क्यों बुलाई? विमल जी का स्वर भी नरम हो गया था। वो कहने लगे, बहू, तुम जो कहोगी आगे से वही होगा। मेरा बेटा कहीं किसी और औरत के पास नहीं जाएगा, सिर्फ अब तुम्हारे पास ही रहेगा। हम लोग तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। तुम पुलिस को वापस भेज दो। लेकिन गीता के सब्र की सीमा अब समाप्त हो चुकी थी। तभी तो उसने घर की समस्या को घर की दहलीज के बाहर निकाला था। अब वो पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं थी। उसने दृढ़ शब्दों में कहा कि मैंने बहुत कुछ झेला और सोचा था कि आप लोग सुधर जाएंगे। बहुत इंतजार किया, लेकिन आप लोगों के अत्याचार अब हद से ज्यादा बढ़ते ही चले गए। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। ना ही मुझे किसी की पत्नी बनना है और ना ही किसी की बहू। मैं जानती हूँ कि मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और मुझे अपने दम पर ही ये लड़ाई लड़नी है। रोज रोज अपने आत्मसम्मान को घायल होते हुए अब और नहीं देख सकती। इससे अच्छा है कि संघर्ष करके
अकेले ही जिंदगी बिताई जाए। गीता के पति और ससुर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को उनके किए अपराध की सजा मिल गई थी। गीता ने सौरभ से अब तलाक ले लिया था। गीता के जेठ जिठानी भी ये सारी खबर सुनते ही भागते हुए गांव चले आए। उन लोगों को ये सब पता चला तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ। उन लोगों ने गांव वाला घर बेच दिया और उसकी आधी रकम गीता को दे दी ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाए। गीता ने किराए का एक मकान लिया और सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन करने लगी। कुछ सालों के बाद जब उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो वो एक वृद्ध आश्रम से जुड़ गई और वहां पर बूढ़े लोगों की देखभाल से संबंधित कार्य करने लगी। अब गीता को अपने जीवन में किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही खुद के लिए काफी थी। आखिर ऐसे मर्द का सहारा उसे लेकर भी क्या करना था जो उसका पति होते हुए भी उसका नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।